नहीं, उस टाइम मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी उसके प्यार की। मैं कहती थी कि नहीं, यही सही है, यही सही है, बस ठीक है। और अब जाके पता चल रहा है। उन्होंने तो मुझे लगता है जैसे ये बिजनेस ही बना लिया अपना, कि शादियां करी जाओ, बेटियां पैदा करी जाओ और छोड़ी जाओ। जी, बहुत ज़्यादा मुझे पछतावा हो रहा है। काश मैं उस टाइम उनकी बात मान लेती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ रहा था। मेरी छोटी सी बेटी है, वो रुल रही है, मैं उसके साथ रुल रही हूँ। बहुत परेशान है, मतलब मैं रहना भी चाहती हूँ, मैं इसके साथ नहीं भी रहना चाहती। तो इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे ऊपर से मेरी छोटी सी बच्ची है 1 साल की, मैं अगर तलाक उससे ले भी लेती हूँ तो वो मेरी बच्ची ने रुल जाना मुझे। जी, क्योंकि मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं अगर तलाक ले लूँ तो तब भी रुल जाऊँगी, अगर उसके साथ रहूँ तब भी मैंने रुलना ही है। हाँ जी, अगर कोई ऐसा मतलब इंसान मुझे मिल जाए जो मुझे मुझे भी संभाले, मेरी बेटी को भी संभाले, हमारा खर्चा भी उठाए, उस जैसा बगैरत इंसान ना निकले, तो फिर मैं सोच सकती हूँ आगे शादी का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज फिर आपके सामने नाकाम मोहब्बत की लव स्टोरी लेके हाज़िर हुए हैं। मेरे साथ 21 साल मरियम मौजूद है। इन्होंने एक ऐसे लड़के से शादी की जो पहले से ही शादीशुदा था और एक बच्ची का बाप था। माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके शादी की। माँ बाप समझाते रहे कि ये लड़का सही नहीं है, इसका फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं है, ये लड़का सही नहीं है, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। लेकिन इस बच्ची ने उसके प्यार में अंधी होकर जो है ना, वो माँ बाप की बात नहीं मानी और उससे शादी कर ली। बाद में कुछ इस तरह का मामला हुआ कि वो इस लड़की को छोड़कर दुबई चला गया और वहाँ पे जाके इसको बोला कि जी मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हें नहीं रखना चाहता, मैंने वहाँ पे किसी और गोरी लड़की से शादी करनी है। ये मामला कैसे हुआ, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम, मुझे बताएं कि ये लव स्टोरी आपकी कैसे शुरू हुई? हम लोग दोनों एक जगह पे काम करते थे, ठीक है। तो वहाँ से हमारी ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी। ठीक है। उसके बाद मतलब मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे, उसके मान गए हुए थे, मेरे नहीं मान रहे थे। मैंने इतनी मुश्किल मना, इतना रो के झगड़ के सबके अगेंस्ट भी चली गई उसके लिए, सिर्फ उस बंदे के लिए कि नहीं मैंने करनी है तो इधर ही करनी। सारे कहते कि नहीं यहाँ पे नहीं करनी, ये बंदा नहीं ठीक है। उसके बारे में ना इधर उधर से उनको बातें बड़ी सुनने को मिल रही थी कि ये ऐसा है, ये वैसा है। मैंने कहा कि नहीं, जैसा भी है मेरे लिए ठीक है, मैंने करनी है तो इसी से करनी है। किस टाइप की बातें सुनने को मिल रही थी? यानी कि अच्छा नहीं है, ये इधर उधर मतलब इसके इतने अफेयर्स हैं, ये है वो है। अब तो सही एक्चुअली है। उसकी ना वो पहले से मैरिड था। अच्छा, पहले से मैरिड हाँ था? जी, वो पहले से मैरिड था। वहाँ से भी उनकी एक बेटी थी, वो भी 1 साल की, तो डाइवोर्स हो चुकी हुई थी। ठीक तो है, तो सारे आपको पता था कहते शादी करने से पहले? हाँ जी, मुझे पता था। तो सारे कहते थे कि नहीं ये बंदा नहीं सही, ये बंदा नहीं सही। मैंने कहा शायद वो उसके नसीब में था, वो तलाक उसके नसीब में थी, कोई बात नहीं। तो अब जब मेरे पे बात आई है ना जाके, तो अब मुझे पता लगा कि सारे लोग ठीक कहते थे, वो बंदा ही गलत है। कैसे बात है ये, कैसे गलत लगा है आपको, क्या हुआ है? जब उनकी वहाँ से डाइवोर्स हुई थी ना, तो उनकी वहाँ की भी बेटी 1 साल की थी, और अब जब मेरी डाइवोर्स होने वाली है, मुझे कह रहा है कि पेपर पर जब मेरी भी बेटी 1 साल की है। आपकी बेटी हो गई है यानी शादी? कि उन्होंने तो मुझे लगता है जैसे ये बिजनेस ही बना लिया अपना, कि शादियां करी जाओ, बेटियां पैदा करी जाओ और छोड़ी जाओ। बिजनेस कैसे बना लिया? कुछ किसी गलत काम के लिए मजबूर तो नहीं करता आप? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बस। लेकिन पहले भी उन्होंने एक बेटी को छोड़ा है, बीवी को छोड़ा, और अब मेरे साथ भी यही हो रहा है। यार हर दफ़ा बीवी गलत नहीं होती, ठीक है। अब अगर वो गलत थी भी तो मैं भी गलत हूँ, वो भी गलत है, बस ये लोग सही हैं। क्या वजह क्या बनी आपके मसले शादी में? ज़ाहिर कोई ना कोई तो मसला होगा ना, ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी ना जो जिसकी वजह से वो कह रहा है कि मैंने तलाक देनी है। इतनी हाथ सजा तो इधर से तो कोई नहीं बनी। यही है कि वो अब दुबई चले गए हैं, तो वहाँ जाके उनको नए नए फेसेस नज़र आए हैं इधर उधर, तो बस वो उधर ही उनका इंटरेस्ट हो गया। वो कह रहे हैं कि अब मैंने तलाक लेनी है और शादी करेंगे वहाँ पे। इसके अलावा और कोई वजह नहीं है? नहीं। ठीक हो गया। जब मुझे बताया कि जब उसने शादी करनी थी आपसे, जब आपका लव अफेयर चल रहा था, तो उस वक्त ज़ाहिर है उसने कोई आपसे बातें भी की होंगी, वादे भी किए होंगे, कुछ कहा होगा आपको? हाँ जी, तब बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ठीक है, नहीं मैं जहाँ रहूँगा मैं तुम्हें वहीं रखूँगा, ये होगा वो होगा, हर अपने साथ ही रखूँगा, ना कोई मुश्किल आएगी, ना ये होगा, मतलब बड़ी बड़ी तब बातें करते थे। लेकिन अब जब शादी हो गई है तो अब पता ही नहीं है, मतलब वहाँ जाके भूल गया और सारा कुछ। कोई ऐसी बात तो नहीं है कि आपकी कोई डिमांड हो जो वो पूरी ना कर सकता हो, जिसकी वजह से उसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ? मेरी डिमांड? हाँ जी। मेरी डिमांड सिर्फ इतनी सी थी कि मैंने कहा था कि मैं इधर लाहौर में रहना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं तुम जाके मेरे घर में रहो। मैं वहाँ पे भी जाके रहती हूँ। तो बाकी मैंने कभी उनसे कोई इतनी बड़ी इस तरह की डिमांड नहीं की। शादी के कितने अरसा आप इकट्ठे रहे और बाहर कब क्या है वो? शादी के बाद 1 डेढ़ साल वो रहे हैं मेरे साथ, लाहौर में ही रहे हैं इधर। उसके बाद उनका वीज़ा आ गया, तो मेरी बेटी अभी 14 दिन की थी सिर्फ। तो थोड़े दिन हम लोग गाँव गए हैं रहने के लिए, वहाँ रहे हैं कोई 5-7 दिन, फिर वो चले गए थे। जब शादी हुई थी तो आपने लहदा मकान लिया था, सेपरेट लिया था?
हाँ जी, वो इधर जॉब करते थे ना लाहौर में, ठीक है। तो उन्होंने इधर ही रखा हुआ था मुझे अपने पास। तो जैसे ही वीज़ा आया तो फिर वो मुझे अपने घर गांव में छोड़ के गए हैं। ठीक हो गया। तो अब बता रही हैं कि वजह कोई भी नहीं है, सिर्फ वो वहाँ जाके जो है ना उसको किसी और लड़के के चक्करों में पड़ गया है और आपको छोड़ना चाहता है, बस इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। जब इतने देखे उसके लिए, उस बंदे के लिए मैंने कितना सबसे लड़ी हूँ, झगड़ी हूँ, अपने माँ बाप के अगेंस्ट भी गई हूँ, भाई को भी नाराज़ किया हुआ है, सारा कुछ, लेकिन उस बंदे को ज़रा ख्याल नहीं है, ज़रा मतलब एहसास नहीं है कि मेरी बीवी है, मैं कितनी मुश्किल से इसने शादी की है। और आज वो इतने मज़े से वहाँ बाहर गया, वहाँ जाके उसका इधर उधर हुआ अफेयर या क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो अब वो मज़े से मुझे कह रहा है कि नहीं, मैंने नहीं रहना, मुझे तलाक दो। अच्छा, कहा यह जाता है कि जब कोई शादी होती है ना, तो शादी दो लड़की और लड़के के दरमियान नहीं होती, दो ख़ानदानों के दरमियान होती है। तो आपके मसले के अंदर या आपकी इस बात के अंदर आपकी जो फैमिलीज हैं वो इन्वॉल्व नहीं हो रही? मेरी जब शादी हुई ना, तो मेरे घर वाले इसको तभी नहीं पसंद करते थे, ठीक है। तब भी इसके खिलाफ थे, क्योंकि ये हरकतें तब से ही ऐसे ही कर रहा था कि मतलब अपने से बड़ों के आगे भी बदतमीज़ी करता था, ना किसी की बात सुनता था, ईगो उसमें इतनी थी। मैंने फिर भी उसकी हर चीज़ को बर्दाश्त किया, यहाँ तक कि उसने 3 से 4 दफ़ा मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। अच्छा। मैंने फिर भी उस बंदे को बर्दाश्त किया। मैंने अपने घर जाके एक लफ्ज़ नहीं बोला, कभी नहीं मैंने उनको बताया कि इसने ऐसी हरकत की है। और मैं बता देती, उन्होंने उसी टाइम कहा था कि चलो ठीक है, तुम इससे तलाक दो। मैंने नहीं बताया सिर्फ इसीलिए कि मेरा घर बच जाए, मैं इसके साथ रह लूँ। पर नहीं, उसको नहीं ख्याल है, ना एहसास है, ना कुछ है। नहीं नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि अभी आपका जो आपको बोल रहा है कि वो तलाक दूंगा मैं, तो उसके घर वाले या आपके घर वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई बात नहीं कर रहे? मेरे घर वाले उन्होंने क्या कहना है, वो मुझे सिर्फ ताने ही देते हैं। वो कहते तुमने अपनी मर्ज़ी से की थी, अब हम क्या करें, हम तो तुम्हें मना कर रहे थे, मना कर रहे थे, कहते हमने एंड तक तुम्हें मना किया कि ना करो, ना करो, ना करो। ठीक है। और उसके घर वाले? उसके घर वाले तो खुश होंगे, ये वो भी चाहते हैं कि तुम्हें छोड़ दें? वो जो उसकी मामा है ना, वो अपनी फैमिली में से लड़की से उनकी शादी कराना चाहती हैं। अच्छा, बेसिक वजह यहाँ पर ये आ रही है? बेसिक ये नहीं आ रही, मेरे हस्बैंड खुद थोड़े से ख़राब हैं, उनके बाहर अफेयर हैं खुद। उन्होंने जब वो मुझसे लड़ाई करते हैं ना, तो उन्होंने गुस्से में 1-2 दफ़ा मुझे बड़ी लड़कियों की ना स्क्रीनशॉट सेंड किए कि ये देखो, मतलब वो बातें की हुई चैट्स हैं लड़कियों की ना, तो कहते हैं कि ये देखो, तुम क्या समझते हो कि मुझसे कोई शादी नहीं करेगा या मैं आगे किसी के साथ हो नहीं सकता, ये वो। तो उनके ना आगे वो काफ़ी लड़कियों से बातें करते हैं। मैं वो बात भी बर्दाश्त की, मैं चुप चुप चुप, लेकिन नहीं, वो नहीं सुधर रहे। वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तुम पेपर ही भेजो। मरियम, जब घर वाले तुम्हें समझा रहे थे या लोग बातें कर रहे थे कि ये लड़का सही नहीं है, तो उस वक्त नहीं आपको ख्याल आया कि यार मेरे माँ बाप हैं, बड़े हैं मेरे अच्छा बुरा जानते हैं, तो मैं इनकी बात मान लूँ, हो सकता है वो सच कह रहे हो? नहीं, उस टाइम मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी उसके प्यार की। मैं कहती थी कि नहीं, यही सही है, यही सही है, बस ठीक है। और अब जाके पता चल रहा है। पछतावा हो रहा है आज के? अगर माँ बाप की बात मान लेती तो आज मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। जी, बहुत ज़्यादा मुझे पछतावा हो रहा है अब। काश मैं उस टाइम उनकी बात मान लेती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ रहा था। मेरी छोटी सी बेटी है, वो रुल रही है, मैं उसके साथ रुल रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपका गुजारा किस तरह से हो रहा है? जैसे बता रही छोटी बच्ची है, तो उसका खर्चा कहाँ से चलता है, कैसे गुजारा हो रहा है? खर्चा खुद ही कमाती हूँ, खुद ही कभी शूट वगैरह कर लेती हूँ, छोटी मोटी कोई एक्टिविटी वगैरह कर लेती हूँ, तो उसी से मतलब गुजारा आता है, वो बड़ी मुश्किल से। जॉब शॉप कर रही है? परमानेंट नहीं करी, मेरी बेटी छोटी सी है तो वो बहुत रोती है, नहीं जाती किसी के पास भी। तो रहायश कहाँ पे रहती, कहाँ पे? बहन के पास रह रही हूँ। बहन के पास रह रही हैं, क्योंकि वो खर्चा पानी वही उठा रही है सारा? नहीं, वो मैं खुद भी थोड़ा बहुत जॉब करती हूँ, हल्का फुल्का कोई ना कहीं इवेंट वगैरह, तो वहाँ पे भी मेरा रहना इतना मुश्किल है। मैं वहाँ पे भी इतनी मुश्किल से रह रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो उनके हस्बैंड हैं, तो वो मेरे शौहर उनके साथ ही काम करते थे, तो तब उनको भी उसके बारे में सारा कुछ पता था कि वो बंदा कैसा है कैसा नहीं। उन्होंने बहुत मना किया था, बहुत मना किया था। मैं उनके ख़िलाफ़ भी गई, उनके अगेंस्ट भी गई कि नहीं, मैंने करना है तो यही करना है। अब फिर उन्हीं के घर में जाके रह रही हूँ, तो सोचे मेरी क्या इज़्ज़त रहेगी, क्या मैं वहाँ पर रहती हूँ, क्या करती हूँ। मरियम, मुझे बताएं कि अब आगे लाइफ में क्या सोचा है, क्या करना है? वो बंदा खुद नहीं सही है, ना वो मेरा ख्याल रखता है, ना उसको बेटी का ख्याल है, ना खर्चे का पता, ना उसको पता कि कहाँ रह रही हैं, क्या खा रही हैं, क्या पी रही हैं। तो मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब मैं रहना भी चाहती हूँ, मैं इसके साथ नहीं भी रहना चाहती, तो इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे ऊपर से मेरी छोटी सी बच्ची है 1 साल की, मैं अगर तलाक उससे ले भी लेती हूँ तो वो मेरी बच्ची ने रुल जाना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। मैं उससे तलाक ले लूँ या क्या करूँ? ना वो खर्चा भेजता हमें, ना उसको हमारा ख्याल है, ना वो पूछता, ना बात करता, कुछ भी नहीं है। ये अभी आप डबल माइंडेड, अभी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर पा रही हैं आप? जी, क्योंकि मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं अगर तलाक ले लूँ तो तब भी रुल जाऊँगी, अगर उसके साथ रहूँ तब भी मैंने रुलना ही है।
हाँ जी, अगर कोई ऐसा मतलब इंसान मुझे मिल जाए जो मुझे भी संभाले, मेरी बेटी को भी संभाले, हमारा खर्चा भी उठाए, उस जैसा बगैरत इंसान ना निकले तो फिर मैं सोच सकती हूँ आगे शादी का। जी नाज़रीन, अभी आपने मरीम की गुफ्तगू सुनी है और हमारे माशरे में आजकल यही कुछ ही चल रहा है। लड़के जो हैं वो इस तरह से लव मैरिज कर लेते हैं और बाद में लड़कियों को छोड़ के चले जाते हैं, और इस तरह की जो हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं, वो इस तरह जो है ना वो रोडों के ऊपर ढूंढ रही हैं, और बाद में माँ बाप भी जो हैं वो उनको मुँह नहीं लगाते और ख़ानदान भी मुँह नहीं लगाता है। मैं अब माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हमारे बच्चों से ऐसी कोई गलती हो जाती है तो इनको तन्हा ना छोड़ें। बच्चे हैं, ज़ाहिर गलतियाँ उनसे हो जाती हैं, कम उम्री है, ना समझी है, तो अगर आप इनको इस तरह से तन्हा छोड़ देंगे, अकेला छोड़ देंगे, तो अल्लाह ना करे किसी ऐसे हाथों में चली जाएँ, ऐसे गलत हाथों में चली जाएँ जहाँ पे इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे बच्चों को संभाल लें। गलतियाँ हो जाती हैं, बड़े हैं आप, तो आप माफ़ करेंगे तो आप इनकी ज़िंदगी को बना सकते हैं। इसी के साथ साथ जितने हमारे मुखय्यर हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे गुजारिश करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप इस बच्ची की हेल्प करें। एक बच्ची है छोटी सी, जिसके खर्चे के लिए इस बेचारी के पास कुछ भी नहीं है। कोई छोटी बच्ची है, प्रॉपर जॉब भी नहीं कर सकती है। ज़ाहिर है जैसे वो बता रही हैं कि अपनी बहन के घर रहती हैं, तो ज़ाहिर उनके भी अपने अखराजात होंगे, अपने मामलात होंगे, तो इसको भी जो है ना जितना हो सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन वो 2-4 दिन बाद या 2-4 महीने बाद वो भी जो है ना वो तंग आ जाए, इसको बोल देंगे भाई अपना लहदा सेपरेट जो है ना वो मामला करो। और अगर कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा नेक दिल इंसान जो इस बच्ची के सर पे हाथ रख सके या इसका कुछ सहारा बन सके, इनका नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।